कोई ना कोई ये वीडियो लगाएगी और मुझे ब्लैकमेल करेगी। मैंने कुरान पाक उठाया हुआ है और मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने इसको नहीं मारा। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। और सारा जहान हो गया है वेला। वो कैसे वेला हो गया है? मैं हूँ लैला, क्योंकि मैंने आपको कहा था कल एक केस चला था अली हैदराबादी का, तो मैंने यही कहा था कि औरत मुझे कोई मक्कार चला के लगती है। दोस्तों आपको तो पता है कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ। अगर आप मेरे टिकटॉक पर भी जाएं मगरूर लैला वाले पर, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि कल आप नहीं सुनी मेरी बात। मुझे ऐसे लग रहा है कल आपने कहा था कि जो लड़का है ये मक्कार है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने कहा था मुझे लड़की पे शक है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़की पे मैंने कहा। चलो दोस्तों, हमारा इससे पहले जो वीडियो है वो देखिए और गौर से वो सुने और उसके कमेंट्स में बताएं। और मैंने ये भी कहा कि था, इसने कहा था कि लड़की बेगुनाह है कि मैंने कहा था कि नहीं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे शक है कि ड्रामा भी हो सकता है दोनों का। ये भी कहा था मैंने कि दोनों का ड्रामा भी हो सकता है। तो दोस्तों हम एक आपको वीडियो दिखाने से पहले आपको बताएंगे कि जो जैनब नामी लड़की है जो कि ओवर एक्टिंग कर रही है, या पूरी औरत है, और कह रही है कि भाई इसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे कत्ल वगारत की धमकियां दे रहा है। आपको ये बातें सुनी सुनी नहीं क्यों लग रही कि एक औरत मुहर्रम से पहले कह दी थी कि मुझे मौत की धमकियां आ रही हैं और मुझे उठवा लिया जाएगा। इकबाल और साकिब चित्तौड़ के केस में याद आ गया दोस्तों, बात गश्त कुछ गूंज रही है। एक औरत थी बड़ी मशहूर, एक थी अच्छा मैंने हमारे 50 साल की लड़की कहती थी खुद को 50 साल की। हमारे मुल्क में एक बड़ी बात है, शक्ल बाजार में अगर आप जाए ना, मैं मर्द होके कहूंगा कि मुझे किसी फीमेल ने छेड़ दिया तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। और अगर कोई फीमेल को किसी ने नहीं भी छेड़ा है और वो कहते कि बचाओ, तो भाई इतने हीरोज निकल आ जाते, किसने छेड़ा है मेरी बहन, किसने छेड़ा है, हाथ भी पकड़ेंगे। कौन है ये लोग? हाँ, तो ये बाज गश्त देखिए कितने दिनों ने ये ड्रामा चलाया मोमना इकबाल ने, उसकी बहन ने, फिर एक जाली शोर ले और उसका वो जो कहना वो क्लाइमेक्स बगैर यानी कि एंड के बगैर ही खत्म हो गया। इसका अगला पार्ट आएगा मुझे लगता है। अच्छा, टू बी कंटिन्यूड होता है ना दोस्तों ड्रानी फिल्मों में, हॉरर मूवीज में, कि एक जिन का बच्चा मर जाता है या कोई जिन्नात का, तो वो थोड़ा सी आंख खोली होती है। मुझे तो लग रहा है ऊपर से इन दोनों को किसी ने कहा है कि खामोश हो जाए, तुम लोगों ने क्या लगाया हुआ है सब्जी मंडी, कभी वो बयान दे रही है, कभी आप बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं आपके पीछे। तो दोस्तों उसी को आइडल बना के मैंने आपको कहा था ना, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं मोमना इकबाल वगैरह, इसको देख के और औरतें भी सीख पकड़ेंगी, ये कहा था मैंने। तो दुनिया में है कि औरत के मकर से को हर कोई बचे। लेकिन देखिए ना, उसने कोई डायलॉग बोल रही है जैनब नामी औरत, ये जो हैदराबादी की बीवी है, कि मुझे जान से मार देगा। अब ये तो कोई एमपी नहीं ना एमएनए है, क्रिमिनल तो वो है नहीं, वो बेचारा, तो मैं बोल रहा था कि किसी जूतों की दुकान में था, बिल्कुल वायरल हुआ। तो भाई जब गरीब था तुम्हें पहले से पता था गरीब है। लेकिन बात यह कि इस औरत ने उसे शादी की लालच में, क्योंकि उसके थे बड़े व्यूज, इसने कहा कि पहले व्यूज के चक्कर में शादी करके मशहूर हो जाऊंगी शादी करके। फिर जब ये इसने देखा कि वो गरीब है, उसे पालना पड़ा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने अपना फ्लैट लिया था, अपना घर भी लिया था, और वो इतना इससे वफादार था कि उसके दोस्त सारे टिकटॉकर कहते थे ना हमारे साथ सैर तफरीह पे चलो, तो वो कहता था नहीं यार मैंने अपनी बीवी के बगैर नहीं जाना कहीं, उसको मैंने टाइम देना है। लेकिन एक बात है कि हैदराबादी अगर मिसाल 21-22 मिलियन व्यू फॉलोअर हैं आपके, और इसने कहा तो फॉलोअरों ने आपकी रोटी तो नहीं देना है। नहीं, लेकिन इसने ये भी झूठा इल्जाम लगाया, पिस्तौल पकड़ के मेरे हाथ तोड़ दिए, जबकि वो तो हाथ मेरे मोड़ है उसके, पिस्तौल के तरह। और कभी ये पट्टी सीधे हाथ में लगा लेती है और कभी उल्टे हाथ में भूल जाती है कि मैंने कौन से हाथ की पट्टी असल में बनानी है। ये भी आपको पता चल जाएगा। और मैंने इसकी वीडियो भी देख ली है, इसकी अपनी भी देख ली है टिकटॉक पर लड़की की। तो अब आपको हम सुनवाते हैं कि ये जो बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं, इन्होंने भांडा फोड़ दिया है इस औरत का। और मुझे तो इस औरत के आंसुओं पे पहले भी शक है, क्योंकि इस औरत ने ना पहले से बोरिया बिस्तरा बांध के रखा हुआ था हैदराबादी का, और उसको छेड़खानी की, कैमरे ऑन थे, उसको छेड़ा किसी बात पर। नहीं तो ये तो फेवर में हैदराबादी की बात जाती है कि जब वो उन्होंने वीडियो बना दिया तो ये लड़की कल अगर वो दोबारा से वायरल हुआ और ये लड़का और आगे चला गया तो फिर तो ये लड़की नहीं कह सकती कि मेरा शौहर। ये कह रही है ना कि भी तलाक, हमें क्या पता वीडियो से बनी है जब का तलाक का तू लेटर दिखा रही है, उसी वक्त का ये दी वो तलाक तुझे, हमें क्या पता। और जो तारीख दिखा रही है तो ये, और आजकल कागज तो ऐसे मिल जाते हैं 50 रुपए के कागज लेके तू जो मर्जी पढ़ा दे, जाओ आपको कोई भी कागज मिल जाता है जिसमें जैसे लिखवाना है। हाँ जी, अब सुने जी, आप ये बड़े यानी कि मुस्तनद टिकटॉकर समझ जाते हैं, और 3-4 और कौन सा मुस्तनद है, मैंने वैसी वीडियो देखा नहीं, दिखाएं उसकी शक्ल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां काशिफ ज़मीर
जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत प्यारा भाई है अली हैदराबादी, उसकी और उसकी बीवी की आपस में तलाक हो चुकी है, जो कि एक बहुत गलत अमल हुआ है और मैं इस बात की बिल्कुल मुखालफत करता हूं, क्योंकि जब दो इंसानों के दरमियान तलाक होती है तो वो उन दो इंसानों के नहीं, दो खानदानों की बर्बादी का एक सबब बनते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि ज़ैनब भाभी, आपको हमेशा हमने एक बहन की तरह, एक भाभी की तरह इज्जत दी है जहां पे भी हुआ। इवन कि आपके बहरिया टाउन में चाहे कोई मामला, कोई लड़ाई झगड़े, कोई भी चीज होती थी तो हमेशा आपके इस भाई ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ कि आप अली हैदराबादी, इस बात का मैं कसम मैं खा सकता हूं, डॉली लियो जो हमारी टिकटॉकर है, शान मलिक है, सिद्ध रैपर, हम इस बात की कसम खा सकते हैं कि जब भी हमने अली हैदराबादी को कहा कि आज कहीं घूमने फिरने चलते, तो उसने हमेशा यही बात कही कि मैं अपनी फैमिली के बगैर कहीं पे भी जाता, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। तो भाभी, जिस इंसान ने आपकी खातिर अपनी हर चीज छोड़ दी, उस इंसान पे आप कैसे कैसे ये इल्जाम लगा रहे हो। ये नीचे एक वीडियो चल रही है कि जिसमें दिखाया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि अली हैदराबादी ने तशद्दुद किया, अली हैदराबादी के हाथ में पिस्टल है। मुझे एक बात का जवाब दें, जिस इंसान का 25 मिलियन फॉलोवर है, ठीक है, वो इंसान का पागल होगा, वो अपने हाथ से खुद वीडियो बनाएगा और अपने हाथ में पिस्टल दिखाएगा। उसके हाथ में टीवी का एक रिमोट था और वो जब घर से आया है उसका सामान बांध के रखा हुआ था कि तू घर से निकल। वो इंसान सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता है कल को ये बात ना कि मैं कोई तशद्दुद कर रहा था या कोई चीज हो रही है। जो ये थोड़ी सी हाथापाई हो रही थी, वो हाथापाई नहीं हो रही थी, वो मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही थी अली हैदराबादी के हाथ से। तो ये बहुत गलत अमल है। दूसरा, ज़ैनब आप एक और बड़ी गलत हरकत कर रही हो कि सिंपैथी लेने के लिए कभी आपकी चोट, जो ये नीचे मैं तस्वीरें दो दिखा रहा हूं, आप लोग खुद फैसला कर ले कि कभी चोट इसके लेफ्ट हैंड में हो जाती, कभी राइट हैंड में हो जाती। तो मेरी बहन, सबसे पहले आप ड्रामा करने से पहले ये फैसला कर लें कि आपकी चोट किस हाथ पे लगी हुई थी। और इस तरह इंसान को नहीं करना चाहिए कि जिस इंसान ने ज़ैनब भाभी आपके लिए हर चीज छोड़ दी, आज आप उस बंदे को गंदा कर रही हैं और उस बंदे को आपने घर से सामान बांध के निकाल दिया। तो मेरी पूरी सपोर्ट और मेरी पूरी हमदर्दी मेरे भाई अली हैदराबादी के साथ है। और जो लोगों को ये नजर आ रहा है कि नहीं जी सिर्फ ज़ैनब सच्ची है, ये जरा वीडियो सारी चीजों को आप खुद देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा ये ड्रामा किया जा रहा है सिर्फ अली हैदराबादी को गंदा करने। दोस्तों, आप अच्छा, बंदे का वीडियो आपने दिखाया, ये बंदा तो मुझे इतना वो नहीं लगता ऑथेंटिक, लेकिन बात ये है कि इसने पहले भी एक जो हमारे पड़ोसी मुल्क था ना, अर्तुगरुल गाजी का हीरो, मुल्क में बुला के उनको फिर चेक वेक नहीं दिए, फिर बड़े केस भी चल रहे थे ये। लेकिन ये कि ये आपस में मिलते जुलते होते हैं टिकटॉकर, इनको पता होते हैं घर की स्टोरियां, फिर याद ये औरत इसको मदद के लिए बुलाती रही है अपनी पहली भी कोई सी लड़ाइयों में। शायद तो, ये जो लड़की है ना, ये अमीर थी। और दूसरी बात ये कि जब अमीर थी तो अली हैदराबादी इसलिए इसके पास अली हैदराबादी भी कुरान पकड़ के देखे खड़ा हुआ है। ये बस वीडियो दिखाएंगे हम कि वो भी कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं कि ना मैंने इसको मारा है, ना मैंने इसे धमकियां दी। आजकल कोई मार नहीं सकता शोर, ये तो मैं मानता हूँ। नहीं, आजकल की लड़कियां और औरतें इतनी मासूम नहीं है कि कोई शोर उसका सर फोड़े या उनके हाथ पैर तोड़े। जिसने मारना होता है ना, वैसे पहले नहीं कहता कि मारना है, वो फिर कर वो जाता तो टपका ही देता है, किस्सा ही खत्म। कि रोज आप क्राइम के प्रोग्राम को देख रहे हैं, रोज आप क्राइम होता देख रहे हैं, रोज कितने क्रिमिनल क्या क्या कर रहे हैं घरों में, वो पहले बताते नहीं कि बीबी जरा चौकस हो जा, मैं तो मारने आ रहा हूँ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जिसने मारना होता है ना, लेकिन बहरहाल अब ये तो वक्त बताएगा या इन दोनों को खुद पता होगा। मुझे तो ये औरत चलाक लगती है। लेकिन नहीं, मैं शक इसलिए दोनों पे कर रहा हूँ कि इससे पहले भी इसकी बीवी और इस अली हैदराबादी ने एक वीडियो बनाया था कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है और हमारे अकाउंट को रिकवर किया जाए। अच्छा। रो रो के इन्होंने ड्रिपे शिपे लगवाई थी। अच्छा। तो ये टिकटॉकरों कम बख्तों में एक बात हो रही है ना, ये सच भी बोल रहे हैं तो झूठ लगता है। तो और जब देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बहरहाल ऐसे लोगों को अगर ये ड्रामा भी कर रहे हैं तो प्लीज ये ऐसे ड्रामे ना किए जाएं। हाँ जी, इनसे हमारे मुआशरे पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लड़का लड़की पे बड़े बुरे असर। तलाक एक मजाक है, शादी भी एक मजाक है। जब चाहो घर से ना छुट्टी करा दो, बोरिया बिस्तरा बांध के बंदे की। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो नए नस्ल आने वाले हैं ना, वो आप लोगों को देखते हैं। और मरियम नवाज इतनी वेली है कि तुम जैसे टके टके के लोगों को आगे उनके अपने बड़े दुख हैं और अपने बड़े गम हैं। इस मुल्क में और बड़ी बड़ी परेशानी है जो अभी तक ठीक नहीं हुई। तो तुम जैसों के पास है, पहली बीबी बात है, नाम तुम्हारा ज़ैनब है और करतूत तुम्हारे क्या है, अपने घरों की लड़ाइयों को घरों तक रखना चाहिए। और अब कई लोग तो मीम शुरू हो गई है बननी कि बीबी तू इज्जत का सोशल मीडिया पे गुजारेगी कि घर में गुजारेगी, इसके ऊपर बातें करते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय का इजहार करें। क्या ऐसे टिकटॉकर्स औरतों को बैन करना चाहिए कि नहीं जो झूठी कहानियां बनाए हैं? दोस्तों, आपने बतानी है अपनी राय, खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे लोगों से के जो कंटेंट है ना, इनसे दूर ही रहे तो अच्छा है। अल्लाह हाफिज।